हेलो प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर जो घड़ी दर्पण का समय पूछा जाए। दर्पण का समय, दर्पण में समय। तो एक घड़ी में 5:25 हो रहे हैं, तो दर्पण में कितने बजे दिखाई देगा? दर्पण में कितने बजे दिखाई देगा? तो जब हमसे दर्पण में पूछा जाए, किस में पूछा जाए? दर्पण में पूछा जाए, दर्पण में पूछा जाए तो हम 12 बजे के टाइम से इसको हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। 12 बजे के टाइम से घटा देते हैं। तो 12 बजे को हम किस तरह से 11:60 भी लिख सकते हैं, और 11 आप 59 मिनट और 60 सेकंड भी लिख सकते हैं। इसी टाइम से हमको क्या कर देना है? घटा देना है। तो 11:60 से 5:25 को हम घटाएंगे। 5:25 को घटाएंगे तो यहाँ हमारा 5 से 5 आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा बचेगा कितना? 5। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 35, अर्थात 11 में से 5 गया 6, 6:35 हो जाएगा। 6:35 दर्पण में क्या बजेगा? तो दर्पण में 6:35 बताएगा। 6:35 बताएगा। कितना बजे बताएगा? 6:35 बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक घड़ी में 8:32 हो रहे हैं, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण में कितना बजे दिखाई देगा? तो हम 11:60 से 8:32 घटा देंगे। 11:60 से 8:32 घटा देंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ बचेगा तो ये 2 आ जाएगा, 28 हो जाएगा, अर्थात 3:28 बताएगा। 3:28 बताएगा। इसी तरह से आगे एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि एक घड़ी में 9:45 हो रहा है। 9:45 तो 11:60 से 9:45 को घटाएंगे। 9:45 को घटाएंगे तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा? तो 0 में से 5 गया, ये 0 है तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा, बचेगा कितना? यहाँ 5 5 1 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना बचेगा? यहाँ आपका 2 हो जाएगा। तो 2:15 घड़ी बताएगी। दर्पण में कितना बजे दिखाई देगा? ये दर्पण का समय हो जाएगा। दर्पण का समय 2:15 हो जाएगा। 2:15 हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन और है कि एक दीवार घड़ी में 4:45 हो रहे हैं, तो दर्पण में देखने पर कितना बजे दिखाई देगा? तो ये आपका 11:60 से 4:45 को क्या करेंगे? घटा देंगे। ये आपका मिनट है। इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 मिनट आ जाएगा। 60 में से 45 घटाइए, 15 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना? 7 4 11, 7:15 घड़ी बताएगी। 7:15 घड़ी बताएगी। इस तरह से क्वेश्चन आगे भी हम दूसरे टाइप को देखते हैं। क्षैतिज दर्पण में आपसे पूछ रहा है कि क्षैतिज दर्पण में तथा जल का प्रतिबिंब क्या होगा? क्षैतिज दर्पण में और जल का प्रतिबिंब पूछा जाए तो हमको क्या करना है कि हमें एक घड़ी का वास्तविक समय 5:16 हो रहे हैं, तो जल में देखने पर कितने बजे दिखाई देगा? जल में देखने पर कितने बजे दिखाई देगा? तो इस टाइम को हम 18:30 से घटा देंगे। किससे घटाएंगे? 18:30 से घटाएंगे। यदि हमें क्षैतिज दर्पण या जल का प्रतिबिंब पूछा जाए तो 18:30 से इस टाइम को क्या कर देंगे? घटा देंगे। इस टाइम को घटाएंगे तो देखिए 18:30 से 5:16 घटाएंगे। 16 मिनट घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा तो 13 हो जाएगा। 13 अर्थात 13:14 अर्थात 1:14 बताएगी। तो जल का प्रतिबिंब क्या होगा? 1:14 होगा। ऐसे ही आगे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं कि एक घड़ी का वास्तविक समय 4:12 हो रहे हैं, तो क्षैतिज दर्पण में देखने पर कितना बजे दिखाई देगा? क्षैतिज दर्पण में देखने पर कितने बजे दिखाई देगा? तो 18:30 से 4:12 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। 4:12 को घटाइए तो इसको घटाएंगे हमारा 18 आ जाएगा। 18 मिनट आ जाएगा। 18 मिनट आ जाएगा। और इसको घटाएंगे तो 18 में से
ये आपका 14 आ जाएगा। 14 का मतलब हो जाएगा 2:18। 2:18 घड़ी बताएगी। कितना बताएगी? 2:18 बताएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग भी इसी तरह से वीडियो पर बने रहिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिए, आप लोग सीख जाएंगे। एक दीवार घड़ी वास्तविक समय 3:24 हो रहा है एक दीवार घड़ी में। तो 18:30 से हमको 3:24 को घटाएंगे। 3:24 को घटा देंगे तो हमको 30 में से 24 गया, 30 में से 24 गया, कितना आएगा? 30 में से 24 गया, आपका बचेगा 6 मिनट। ये 6 मिनट आ जाएगा, तो 6 मिनट हो जाएगा। और 18 में से ये 15 गया, 15 माने 3 बजकर कितना बताएगा टाइम? 3:06 घड़ी बताएगी। 3:06 बताएगी। एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं कि एक घड़ी का वास्तविक समय 2:12 हो रहे हैं। 2:12 हो रहे हैं। यदि घड़ी का 36 समय पूछा जाए तो वह समय क्या होगा? तो हमें 18:30 से हमको 2:12 घटाएंगे। 2:12 घटाएंगे तो यहाँ हमको बताएगा कितना भाई, इसको घटाएंगे तो ये 18 मिनट आ जाएगा। ये 18 मिनट होगा। और इसको 18 में से 2 घटाएंगे तो ये 16 आ जाएगा। 16 मिनट हो जाएगा। अर्थात हमारा 4:18 हमसे पूछा जाए कि क्षैतिज दर्पण जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? हम जो भी टाइम दिया हो उसको हम किससे 18:30 से घटा देंगे तो हमारा जल प्रतिबिंब और क्षैतिज दर्पण का प्रतिबिंब का आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग घड़ी का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दे दिया जाएगा। ओके।